हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, दिन है आज मंडे का और आज की ही ये वीडियो है जो आप अभी देख रहे हैं। तो अभी सुबह से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैं नहा के आ गई थी सीधे किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले मैंने ये साबूदाना भिगोया था और मैं बनाने वाली हूँ इसका पोहा। तो आज ना मेरे पास में इसमें देने के लिए आलू नहीं था, तो मैंने इसमें आज जो है ना एक अलग सी ही चीज़ ऐड की है, वो है गाजर। क्योंकि अब आप लोग को पता है कि सर्दियां शुरू हो गई है और अब हरी हरी लाल पीली रंग बिरंगी सब्जियां आएगी। तो इस मौसम में जब ये सब्जियां आती है ना, तो बहुत कुछ बनाने का भी मन करता है और साथ ही खाने का भी। तो सुबह सुबह मेरा सारा काम हो चुका था। किचन मैंने अच्छी से क्लीन कर दिया था, बर्तन वर्तन जो थे सारे मांज वांज के फिर मैं नहाने गई थी। और बस मैं अभी आ गई हूँ। काउंटर टॉप को थोड़ा सा ना पानी था इस पर, तो वाइप कर लिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और यहाँ पे देखिए मैं ना अब गैस सूख गई है, तो इसके ऊपर ये स्टैंड और प्लेट्स मैंने लगा दी है। तो चलिए फटाफट से पोहा बना लेते हैं। और आज मंडे था तो अयन को मैक्रोनी दी थी। हम लोगों का मैक्रोनी खाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने साबूदाना भिगो दिया था अच्छी से 1-1.5 घंटे। अगर आप भिगो देंगे ना तो साबूदाना एकदम खिला खिला बनता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना 2 मुट्ठी जो है ना ले रही हूँ मूंगफली। आप मूंगफली को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरीके से जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ डायरेक्ट उस तरीके से भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने सूखी एक लाल मिर्च ऐड कर दी थी और इसे हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, एकदम पल्स में चलाना है। और बस एक बार चला के ही मैंने मिक्सी बंद कर दी थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा घी मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना मेरी, इसमें साबूदाना बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। क्योंकि ये कढ़ाई मैं डेली यूज़ करती हूँ तो एकदम फ्री हो गई है। मतलब थोड़ी सी आप ऑयल में या तेल में इसमें आप कुछ भी बनाओ ना तो चीज़ें अच्छी बन जाती है। तो फिर मैंने यही वाली कढ़ाई चढ़ा दी थी। उसमें डाल दिया था थोड़ा सा जीरा और फिर हरी मिर्च और गाजर जो मैंने कट करके रखी थी वो डाल दी थी। हल्का सा गाजर और हरी मिर्च को फ्राई किया और उसके बाद फिर इसमें साबूदाना और जो मूंगफली का पाउडर बना के रखा था ना वो ऐड कर दिया था। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाला था। सारी चीज़ों को अच्छी से मिक्स करने के बाद में फिर मैंने इसे जो है ना 5-7 मिनट ढक दिया था। ढकने के बाद में क्या है ना, ये अच्छी से स्टीम हो गई गाजर भी और पोहा भी देख सकते हैं आप एकदम खिला खिला बना है। बस इसमें लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस और आप चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्टी सा पोहा जो है बन के तैयार हो चुका है। और पोहा बनने के बाद में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करते ही फिर मैं तुरंत लग गई थी अपने दूसरे काम में। और ये काम था मेरा आज सब्जियों का, क्योंकि जिस दिन सब्जी आती है ना तो काम हो ही जाता है। सब्जियां वॉश करना, फिर उसे जो है ना अलग अलग जो है तरीके से रखना है। कौन सी सब्जियां डब्बे में रखनी है, कौन सी जो है बास्केट में जानी है, क्योंकि सारी सब्जियां तो देखिए इतने छोटे डब्बे में आती नहीं है ना। तो मैंने बीन्स अलग कर ली है और इस बार तो कई दिनों के बाद में ना मैं लेकर के आई थी करेले, बहुत दिन के बाद। वो भी 2-3 ही लाई, ज़्यादा नहीं लाई थी। क्योंकि क्या फिर सब्जियां रखे रखे ना ख़राब भी हो जाती है। अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं बनाने की जो है बारी नहीं आती है ना, तो फिर वो रखे रखे चीज़ ख़राब होती है। तो फिर मैंने एकदम थोड़ी क्वांटिटी में ही लिया था, पाव से भी कम ही होगा। और इस बार तो लाल गाजर अब मार्केट में आ गई है, मेथी आने लग गई है बहुत अच्छी हरी हरी, धनिया पालक, ऐसी कौन सी सब्जी है जो अब नहीं आ रही है, सारी ही सब्जियां आ रही है। तो आज मैं थोड़ी ही सब्जी लेकर के आई थी। ये मेरे 5 दिन तो आराम से ही चल जाने वाली है। और इस बार तो मैं हल्दी लेकर के आई थी, जो हल्दी की गांठ होती है ना, कच्ची हल्दी, वो भी लेके आई थी। तो वो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी कोई सब्जी वगैरह बनाती हूँ या फिर कोई स्टफ्ड पराठा बनाती हूँ, जैसे आटे में ही बहुत सारी सब्जियाँ हम मिक्स करके कई बार बनाते हैं ना, तो उसी में ही मैं कच्ची हल्दी को भी ग्रेट करके डाल देती हूँ।
इससे क्या है कि अयन को मेनली क्या पता भी नहीं चलता है कि वो क्या खा रहा है। ऐसे अगर डालो ना तो उसे पता चल जाता है, तो फिर क्या है कि बच्चों को छुपा के ही खिलाना पड़ता है। तो बस सब्जियों का काम करने के बाद फिर लंच की बारी थी। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ दाल बाटी। कई दिनों से नहीं बनाई थी और अयन को बहुत पसंद है, तो किसी किसी दिन मैं उसे थोड़ा सा सरप्राइज़ कर देती हूँ स्कूल से आने के बाद। बच्चों के जब भी कुछ अच्छा सा बनता है ना उनकी पसंद का, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाटी का आटा लगा के आधी पौन घंटे रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तब तक मैं दाल बना ली थी। दाल में बस तड़का लगाना रह गया है। और बाटी को मैं बना रही हूँ आज अप्पे के पैन में, देख सकते हैं। और ये कास्ट आयरन का ही है मेरा अप्पे का पैन, जो कि बहुत अच्छी बाटी सेका है। दो बार बनाई हूँ, मतलब इससे पहले भी एक बार बनाई थी और आज एक बार बनाई हूँ। बहुत अच्छी सीखी है। कई लोग क्या होता है कि कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन मैंने कुकर में सच बताऊं कभी ट्राई किया ही नहीं है। कभी करूंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं जो इस पैन में सेकी हूँ ना, इससे ही मुझे संतुष्टि मिली कि बाटी बहुत अच्छी सीखी। तो खाना वाना हम लोग का हो चुका था एंड स्कूल से आया उसके बाद हम लोग खाना खाए, और फिर जो मेरा दूसरा काम था अब मैंने वो पूरा किया है। तो आज तो बहुत बड़ा काम जो है ना मेरा हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये चावल की बोरी आई थी और ये लगभग आप लगा लो 2-3 महीने पहले आई होगी। पूरी की पूरी भरी हुई थी और मेरे पास इतना बड़ा कोई ना बर्तन नहीं था, मतलब कोई जैसे कि होता है ना टंकी या फिर कोई डब्बा जिसमें कि मैं ये सारे चावल को ट्रांसफ़र कर सकूं। इस रीज़न से ये इस कॉर्नर में पड़ी रह रही थी और गंदगी भी हो रही थी ना, क्योंकि यहाँ से जो है प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही थी। चीज़ें हटा हटा के तो हम डेली डेली सफाई कर नहीं सकते, इसीलिए जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये जो है ना बोरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई थी। सिर्फ इसमें जो है ना एक टंकी जो आप देख रहे हैं ये सामने, जिसमें मैं अभी डाल रही हूँ, यही बचे थे। पूरे चावल ख़त्म हो गए थे। इस बार चावल भी ज़्यादा ही लगे। और थैले में और भी चीज़ें रखी थी, जैसे कि मूंगफली हो गया, साबूदाना हो गया और सूजी की पैकेट्स हो गई। उनको तो मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास सूजी रखी है, उनको पहले ख़त्म करूँगी। उससे पहले अगर ये बाहर रह जाती है ना तो फिर क्या है, कीड़े वीड़े लगने का डर रहता है। तो मैं जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें रहती है उनको फ्रिज में ही स्टोर करके रख लेती हूँ। और पोहा जो है ना, ये जो हम डेली में बनाते हैं वही वाला है। तो ये क्या है कि जो डब्बा है उसमें मैं अभी डाल दूँगी, जितना आटे का उसमें डालूँगी, उसके बाद में फिर जो उठा के रख दूँगी टंकी में। तो पोहा सबसे ज़्यादा बनता है और एक चीज़ और बनती है, वो है साबूदाना। तो 2 चीज़ ऐसी है जो कि मेरे घर में ज़्यादा बनती है। सूजी इधर भी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि बस वही है कि चीज़ के ऊपर है, कौन सी चीज़ हम ज़्यादा खाते हैं या फिर कौन सी चीज़ कम। तो बीच में तो सूजी लग रही थी। सूजी की मैं इडली वगैरह भी बना लेती हूँ कभी कभी, इंस्टेंट वाली। तो अभी मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि चलो फाइनली आज जो मैंने सोच के रखा था ये काम ख़त्म करने का, वो मेरा आज पूरा हो गया है। एक टारगेट रहता है ना माइंड में कि आज पूरे दिन में ये चीज़ें करनी है, और जब लाइन में चीज़ें रहती है, मतलब क्यू में, और हम उसे ख़त्म करते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज फाइनली ये काम भी हमारा ख़त्म हो गया है। और ऐसे तो क्या है, काम कभी ख़त्म होते नहीं हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ये जो है सुबह से लेकर शाम तक अगर हम करते ही रहे ना तो भी हमारा पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। और अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, तो सुबह सुबह का टाइम तो ऐसे ही भाग जाता है, और दोपहर कब हो गई, और दोपहर होती नहीं है उससे पहले तो शाम हो जाती है। मतलब 5 साढ़े 5 बजते बजते तो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है आजकल। तो मूंगफली को मैंने जार में डाल दिया है और ये पूरा भर चुका है जार।
अभी देखने में बस ये लग रहा है भरा हुआ, इसे मैं 15 दिन में ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि चटनी भी बनती है मूँगफली की और पोहे में भी डालते हैं, चाहे वो चूड़ा का पोहा बनाओ या फिर जो है साबूदाने का। मूँगफली मेरे यहाँ ज़्यादा लगती है, मैं यूज़ इसका ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ क्या होती है इसकी, वो है चटनी। क्योंकि डोसा बना उसके साथ ये वाली चटनी चलती है, या फिर चीला बना, तो सबसे ज़्यादा हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें मैं चना दाल मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं चना दाल यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ में आया था हरा धनिया, एकदम स्मेल काफ़ी अच्छी थी धनिया की, तो मैं इसकी चटनी बनाऊँगी, इसमें डालूँगी आंवला। आंवला भी जो है ना मैं अब सर्दियों में लेके आती हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाता है, और इसकी चटनी बना लेती हूँ। आयन भी शौक से खा लेता है, और जब किसी भी चटनी में आप कुछ भी डाल दो ना तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मम्मी क्या खिला दी है। तो मैं तो उसके साथ ऐसे ही करती हूँ, चीटिंग थोड़ी बहुत चलती है ना, बच्चे ऐसे तो खाना पसंद करते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था, जो गंदगी हुई थी तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के और किचन को और हॉल को अच्छी से जो है ना क्लीन कर दूँगी। जो खाने के बर्तन वर्तन थे वो भी मैंने मांज लिए थे, सिंक को एकदम खाली कर दिया था। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।